हुकूमती ओहदेदारों को खुश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और ये तहलका खेज इंकशाफात किए किसने हैं? यतीम बच्चियों के लिए कायम किए गए सरकारी अदारे सोशल वेलफेयर एंड बायतुल माल की साबिक सुपरिटेंडेंट अफशान लतीफ़ ने। सोशल मीडिया पर अफशान लतीफ़ साहिबा का एक वीडियो पैगाम वायरल हुआ जिसमें उन्होंने इल्जामात लगाए कि उन पर दारुल अमान की कम उम्र बच्चियां जिनकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है सप्लाई करने के लिए दबाव डाला जाता है और दबाव डालने वाले आला हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं। लाहौर के दारुल अमान की खातून अफसर अफशान लतीफ़ ने अपनी इस वीडियो में कहा कि डीजी सोशल वेलफेयर समेत कुछ अहम ओहदेदार उन पर कम उम्र बच्चियों की शादियां अहम लोगों से करवाने के लिए दबाव डालते हैं और इन शादियों का मकसद महज अय्याशी है क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये बेसहारा बच्चियां हैं जिनका कोई नहीं है, चुनाचे ये इनको मिस यूज करने के बाद आराम से डिस्कार्ड भी कर देंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में सोशल वेलफेयर में होने वाली इन संगीन बेज़ाब्तियों और घिनौनी एक्टिविटीज का नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील भी की थी। अगले रोज अफशान गोहर की एक दूसरी वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें वो दारुल अमान की बच्चियों के साथ रोते हुए कह रही हैं कि मुझे और मेरे शोहर को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब मालूम नहीं है कि ये लोग हमें कहां लेकर जाएंगे। इन बच्चियों का ख्याल रखना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे इस टाइम अरेस्ट किया जा रहा है और मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट करके मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे और जो सबूत है उनको गायब किया जाएगा। इन बच्चियों की हिफाजत अब आपके जिम्मे है। मैंने को भेजे। यूं ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो पैगाम जारी किए गए तो एक हलचल मच गई। लोग सवालात उठाना शुरू हो गए कि आखिर ये खातून कौन है और जिस तरह के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ख्वातीन हज़रात आपको बताते चलें कि एक्शन इस पर यह लिया गया है कि इस खातून को इसके ओहदे से हटा दिया गया है और इंक्वायरी का आगाज किया गया है। दोस्तों इस केस का पस मंजर आपको बताते चलें कि 5 नवंबर 2019 को अफशान लतीफ़ ने मोहतरम उस्मान बुज़दार साहिब के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपकी तवज्जो एक निहायत ही गंभीर और अहम सूरत हाल की जानिब मबजूल करवाना चाहती हूँ। इस वक्त काशाना के मौजूदा हालात नहायत ख़राब हो चुके हैं। चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ अहमद खान की जानिब से काशाना को मुसलसल इंतज़ामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। पूरे इदारे का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि जुलाई से अक्टूबर तक ना तो डेली वेजेस पर काम करने वाले स्टाफ, माली और खाकरोब को तनख्वाहें दी गई हैं और ना ही बच्चियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। इस वक्त अदारे में 58 बच्चियां रिहाइश पजीर हैं और जून के बाद बच्चियों के कपड़ों, जूतों और कॉपीज के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। हत्ता के खाने पीने की अदायगियां भी रोक ली गई हैं। अफशान लतीफ़ ने कहा कि चेयरमैन इंतजामी मामलात का जवाब पेश करके पिछले 45 साल का रिकॉर्ड पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं जबकि मुझे अदारे में आए हुए महज 5 माह का अरसा ही हुआ है और मैंने दिन रात अदारे की बेहतरी के लिए काम किया है और इन यतीम और मुफलिस बच्चियों को बेहतर मेयारे जिंदगी देने की कोशिश की है। स्टाफ की शदीद किल्लत और नाकाफी बजट के बायस ये अदारा चलाना निहायत मुश्किल है जबकि ये इदारा ना सिर्फ महकमे की नेकनामी का बायस बन रहा है बल्कि पंजाब हुकूमत के लिए भी। आपकी इस इदारे पर शफकत हमेशा से रही है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस वक्त इस इदारे में आपकी काविशों से पंजाब हुकूमत के गुण गाता है। अब बदलते हुए मौसम में इन यतीम और मुफलिस बच्चियों के पास ना तो गर्म कपड़े हैं, ना जूते, ना स्वेटर। इस वक्त पूरा अदारा मैं अपनी जेब से चला रही हूँ लेकिन ये अखराजात पूरे करना मेरी इस्तात से बाहर है। अफशान लतीफ़ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अदारे के चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ अहमद खान पिछले 3 माह से उन्हें हरास कर रहे हैं और शदीद ज़हनी अजियत पहुँचा रहे हैं। इस वक्त काशाना को बिल्कुल कैद खाना बना दिया गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि अदारे को तबाही से बचाया जा सके, लेकिन अफशान लतीफ़ की इस सदा पर किसी ने कान नहीं धरा। चुनाचे तंग आकर अफशान लतीफ़ ने 25 नवंबर के रोज चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ही को डायरेक्ट मुखातिब कर लिया और उनके नाम खत लिखा कि आपके अहकामात की तामील करते हुए एक बार फिर काशाना के बजट का हिसाब किताब करते हुए अदारे के मुलाजमीन की तनख्वाहें यतीम और नादार बच्चियों के खाते में डाल दी गई हैं जबकि बच्चियों के खाने का बजट पूरा होना ही नामुमकिन है। आपने पिछले 3 माह से अदारे में जो खौफ व हरास फैलाया हुआ है और भूख और नंग की सूरत हाल पैदा करने की घिनौनी और मकरू साजिश की है, आप क्या तवक्को रखते हैं? आपने तो हुकूमती बजट ही बंद करवा दिया है। चंदा तो बहुत दूर की बात है, आपने इन बच्चियों का
दाना पानी बंद करवाया तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मनो सलवा उतारना शुरू कर दिया है। ये बच्चियां आपकी मजमूम साजिशों के बावजूद बेहतरीन खाती हैं और इज्जत से खा रही हैं। इन बच्चियों और बच्चियों के खाने को देखकर आप और आपके वजीर की जो रालें टपक रही हैं, मैं उनके लिए आने वाला सदके का गोश्त तो आप और आपके वजीर को भिजवा दिया करूंगी, लेकिन अगर मेरे होते हुए आप और आपके वजीर ने इन यतीम और बेसहारा बच्चियों को मैली आंख से देखा तो मैं आप दोनों के स्याह करतूत पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी और आपको बार बार तनबीह कर चुकी हूं। मेरी आला हुकाम से इंतहाई आजाना दरखास्त है कि इन लोगों से काशाना वेलफेयर होम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मॉडल ऑर्फन होम को महफूज रखा जाए। अफशान लतीफ ने अपने खत के आखिर में यह भी अपील की कि जो पाबंदियां आपने काशाना पर लगाई हैं, नाबालिग बच्चियों की जबरी शादियों के खिलाफ आवाज उठाने पर, जिनका मकसद कुछ मखसूस उम्र रसीदा शख्सियात को नवाज कर अपने मफादात हासिल करना है, आप उनसे बाज रहें। अफशान लतीफ ने इस लेटर की कॉपीज वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और दीगर आला ओहदेदारान को भी भेजे और जब कुछ ना बन पड़ा तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया जिसमें वो बच्चियों के साथ रोते हुए लोगों को मुखातिब करते हुए ये कह रही थी कि अब उन्हें मालूम नहीं है कि गिरफ्तार करके उन्हें कहां ले जाया जाएगा, लिहाजा अब इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ कौम की जिम्मेदारी है। मुझे इस टाइम अरेस्ट किया जा रहा है और मेरे हस्बैंड को भी अरेस्ट करके मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे और जो सबूत है उनको गायब किया जाएगा। इन बच्चियों की हिफाजत अब आपके जिम्मे है। मैंने ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़े इल्ज़ामात थे कि जिसके लिए इस इदारे की सरबराह अफशान लतीफ़ ने खुद कैमरे के सामने आना मुनासिब समझा। और अगर इन इल्ज़ामात में ज़रा बराबर भी हकीकत है तो इन मासूम और यतीम बच्चियों को उम्र रसीदा आला शख्सियात को नवाजने का जो घिनौना काम किया जा रहा है और जिस तरह ये कौम इस बात पर खामोश है तो यकीनन ये इज़ाब इलाही को दावत देने के बराबर है।